हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कई सारे शेयर हैं जो 200 डीएमए के नीचे आ गए। बेसिकली 200 डीएमए होता क्या है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें क्या होता है कि मान के चलिए एक वीक में मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन रहता है शेयर्स का, और वीक में 2 दिन शेयर मार्केट ऑफ रहता है। ऐसे ही साल भर के सारे हॉलीडे को निकाल दिया जाए तो ये माना जाता है शेयर मार्केट लगभग 200 दिन की ट्रेडिंग रहती है आपकी पूरे साल के अंदर। तो जब भी कोई शेयर की क्लोजिंग प्राइस जो है उसका जो एवरेज है 200 की मूविंग का, वो 200 दिन के नीचे आ जाता है तो वो 200 डीएमए के नीचे माना जाता है। तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है, अगर इसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आते हैं तो आपको एक बार उन्हें देखना ज़रूर चाहिए। तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है कि आप देखेंगे कि जो एफआईज है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारा इंडिया के अंदर अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट किया, बहुत सारी बिकवाली की है। तो इससे चलते क्या हुआ है कि जो लार्ज कैप है वहाँ पर काफ़ी सारी गिरावट देखी गई है। तो जब अच्छे शेयर 200 डीएमए के नीचे आते हैं तो आप अगर जनरली हिस्टोरिकली देखेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन बनाते हैं तो रिटर्न है वो जनरली 12 से 14% का मिल जाता है। कोई गारंटी नहीं है, बट क्या है कि क्योंकि लार्ज कैप है, इन्होंने कभी ना कभी इंडिया की जो मार्केट है उसको रूल किया है। तो ये हिस्टोरिकली आपको जब या इस लेवल पे आप खरीदते हैं तो 12 से 14% का रिटर्न दे देते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। और आपका जो रिस्क है वो भी मॉडरेट रहता है। तो कुछ शेयर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, मैंने अभी लिस्ट बनाई है। लगभग आप शेयर तो करीब 100 के करीब हैं, लेकिन मैंने वही शेयर इस यहाँ पे लिए हैं जो जिनमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो कुछ कंज्यूमर कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनकी जो कमेंट्री आप सुनेंगे पता चलेगा कि रूरल इंडिया है, वहाँ पे क्या है कि जो डिमांड है वो वापस से आ रही है। तो रूरल इंडिया की इकोनॉमी है वो थोड़ा रिकवरी वाले फेज में चल रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं HUL है आपका, जो काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऊपर से। दूसरा आपका मारुति है, मारुति में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन बजाज ऑटो पे मेरा पूरा रिजल्ट नज़र रहेगी कि इसके Q3 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। इसके बाद आपका एशियन पेंट्स की हालत काफ़ी टाइट है, इसके Q3 के रिजल्ट्स आने के बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा। इसके बाद नेस्ले, पिडलाइट, इन दो में ज़रूर देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन एक शेयर है कॉलगेट, जिसका आप मान के चलिए Q2 के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, डबल डिजिट में ये शेयर ग्रो किया था। इसका मैंने Q2 का पूरा कॉल भी पढ़ा था। तो मैनेजमेंट जो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, लेकिन कॉलगेट के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो मैनेजमेंट भी मानता है कि इनका जो पेनिट्रेशन है वो पूरे इंडिया में हो चुका है। यानी लगभग जहाँ जहाँ जो रीच हो सकती थी मार्केट वाइज, जियोग्राफिकल वाइज, ये हर जगह पहुँच चुके हैं। बस ये क्या है, अपने कैंपेन के थ्रू ये करते रहते हैं, डॉक्टर्स वगैरह के कांटेक्ट करके कि लोग मान के चलिए कि दिन सुबह जैसे ब्रश करते हैं वो रात को भी करना शुरू कर दें। तो कुछ ऐसे ही अपने जो प्रोग्राम्स है एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं नाइट वाला ब्रश लेके, जिससे इसकी डिमांड वगैरह इनकी बढ़ जाए। दूसरा क्या है कि जो अपना इंडिया है, यहाँ पे जो कंजप्शन है पेस्ट का, वो अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। क्योंकि अदर कंट्रीज में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि जैसे इंडिया का रूरल का इन्होंने एक डेटा दिया था कि हर 2 में से 1 बंदा ही जो है रूरल के अंदर पेस्ट करता है। दूसरा सिनेरियो ये था कि वो 3 दिन में 1 ही दिन करता है। तो इससे क्या है कि जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी तो इसका जो कंजप्शन बढ़ेगा, और मैनेजमेंट फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसके बाद KPIT, इसके Q3 के रिजल्ट देखने होंगे। एंजल वन ऑफकोर्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी शानदार है, इसने कभी निराश नहीं किया है। लेकिन एंजल वन के लिए आपको जो बजट है उसका वेट करना चाहिए, क्योंकि बजट में ये जो गवर्नमेंट है ये शेयर मार्केट से इतना ज़्यादा खुश है नहीं है। तो इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो शेयर मार्केट को लेकर ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो आपको बजट तक का वेट करना चाहिए। पता चला कुछ चार्जेस वगैरह और बढ़ा दिए तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद आपका है बीकाजी। मैं तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी मतलब सोचे इसमें अपनी पोजीशन बढ़ाने वाला हूँ। और Q3 के रिजल्ट्स देखने रहेंगे कैसे रहते हैं। 20% के हिसाब से अभी कंपनी ग्रो कर रही है, और जियोग्राफिकल भी कई सारे मार्केट में एंटर कर रही है। तो अभी एक्सपेंड करने के लिए इसके पास बहुत बड़ा मार्केट है। ब्रिटानिया के कंडीशन में ऐसा नहीं है। इसके बाद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भी सही शेयर है। रेमंड ने Q2 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए थे। काफ़ी समय बाद रेमंड जो जैसे बोलते हैं ना एक ट्रैक पे वापस आता दिख रहा था। तो Q3 के रिजल्ट्स आते हैं तो रेमंड भी अच्छा रहेगा। इसके बाद यथार्थ हॉस्पिटल आपका नोएडा बेस्ड हॉस्पिटल है। तो इसकी भी जो Q2 और Q1 के रिजल्ट्स थे वो ठीक थे। तो Q3 के अगर आते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके बाद वीनस पाइप्स, तो ये सारी कंपनियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, इनकी ग्रोथ भी अच्छी रही है। लेकिन Q3 के रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाते हैं
तो इनका जो शेयर प्राइस है वो 200 डीएमए के बिलो है। और यहाँ से अगर आप जनरली फंडामेंटली गुड स्ट्रॉन्ग कंपनियों को आप देखते हैं या उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो अदर चीज़ों के कंपैरिजन में सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो आप एक बार Q3 के रिजल्ट्स पे ज़रूर नज़र बनाए रखें, और कोई डेटा मिलेगा तो मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। अभी मंडे के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ जो सामने आने वाली है वो है क्रूड ऑयल के प्राइस, क्योंकि यूएसए ने अभी कुछ कंपनियों पे सैंक्शन लगाए हैं, और उन सैंक्शन उन कंपनियों पे लगाए हैं जो आपके ये रसिया के ऑयल को जो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती थी, तो उनमें काफ़ी सारी जो कंपनियां थी उन पे सैंक्शन लगा दी। इससे आप देखेंगे कि 3.15% क्रूड ऑयल के प्राइस हुआ सैटरडे को या फ्राइडे को करीब बढ़ गए थे। तो मंडे को जब मार्केट खुलता है तो क्रूड ऑयल का कैसा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल के प्राइस कैसे रहते हैं वो देखने वाला सिनेरियो रहेगा। जापान का मार्केट सुबह मॉर्निंग में कैसे खुलता है, ये सारे कुछ इंडिकेटर हैं जिससे पता चलेगा कि मंडे को क्या रहता है। तो अभी तो लग नहीं रहा कुछ ऐसा कि रिकवरी होती है, पर ये मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, बढ़ भी सकता है। तो जो भी अच्छे शेयर हैं जब भी डिप आए ज़रूर खरीदें, अपनी पोजीशन बनाते रहें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।